अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉर्पस ज्यूरस सिविल। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द कॉर्पस ज्यूरस सिविल वाज अ डॉक्यूमेंट मेड बाय द ऑर्डर ऑफ जस्टिनियन किंग आई। द किंग जस्टिनियन आई वाज अ बाज़ंतीन एम्परर। दिस डॉक्यूमेंट ऑफ कॉर्पस ज्यूरस सिविल वाज आल्सो नोन एज द कोड ऑफ जस्टिनियन। अब ये जो डॉक्यूमेंट था ये जस्टिनियन किंग के ऑर्डर पे बनाया गया था और ये था रोमन लीगल सिस्टम को अपडेट करने के लिए। अच्छा, आगे देखें। कॉर्पस ज्यूरस सिविल वाज द मोस्ट नोटेबल रोमन कंट्रीब्यूशन टू सिविलाइजेशन। कॉर्पस ज्यूरस सिविल इज़ अ स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस ज्यूरस सिविल। ठीक है, ये उनकी कॉर्पोरेट ज्यूरिस सिविल जो है वो कॉर्पोरेट स्प्रेड हो गया था थ्रू आउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ही स्प्रेड हो गया था, पूरी दुनिया में फैल चुका था कॉर्पोरेट ज्यूरिस सिविल की मदद से। द रोमन लॉ हैज़ फर्निश्ड द लीगल सिस्टम फॉर द कमाडा एंड मैनी अदर कंट्रीज़। रोमन लॉ जो है उसने जो रोमन लॉ है वो फर्निश कर दिया था लीगल सिस्टम कमाडा का और मैनी अदर कंट्रीज़। आगे बात करते हैं तो क्रिएशन ऑफ कॉर्पस ज्यूरस सिविल। जो कॉर्पस ज्यूरस सिविल है वो किसने बनाया था? इसमें वो बताया गया है द डॉक्यूमेंट ऑफ कॉर्पस ज्यूरस सिविल वाज क्रिएटेड बाय द एम्परर ऑफ द बाज़ंतीन किंग आई। द बाज़ंतीन जो बाज़ंतीन का एम्पायर था। उसके बाद बात करते हैं प्लेसेस एंड प्लेसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्पस ज्यूरस सिविल। जो प्लेस से है जहाँ पे ये बना गया था वो था ये डेवलप हुआ था रोम में। अच्छा, मीनिंग की बात करें तो कॉर्पस ज्यूरस सिविल इज़ आल्सो known एज जस्टिनियन कोड। कॉर्पस ज्यूरस सिविल इज़ आल्सो known एज द जस्टिनियन कोड विच मीन्स द बॉडी ऑफ रूल्स। ट्रांसलेशन में जाएँ तो जो कॉर्पस है, कॉर्पस मीन्स अ कलेक्शन ऑफ रिटन टैक्सेस और रिकॉर्ड ऑफ रिटन टैक्स। ठीक है, उसके बाद ज्यूरिस की बात करें। ज्यूरिस क्या कहते हैं कि ज्यूरिस का जो मतलब है वो है लॉ और रूल्स। सिविल्स मीन सिविलियन रिलेटेड टू पब्लिक। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं तो लैंग्वेज की बात करें तो जो उनकी लैंग्वेज थी वो लैटिन थी। ठीक है, जो ऑफिशियल बाज़ंतीन एम्परर की लैंग्वेज थी। उसके बाद आया था कोड ऑफ जस्टिनियन। अब कॉर्पस ज्यूरिस सिविल जो है उसको आल्सो उसको जो है ना कोड ऑफ जस्टिनियन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? The Code of Justinian, also called Corpus Juris Civil, was a collection of Roman laws and legal principles which were made by the order of Roman एम्परर जस्टिनियन। अब ये इसको जस्टिनियन कोड भी कहा जाता है और ये जो है ना मजमूआ है रोमन लॉज का और लीगल प्रिंसिपल जो के जो जस्टिनियन था उसके ऑर्डर पे बनाए गए थे। उसके बाद बात करते हैं कि रीज़न फॉर मेकिंग, क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से उसको कॉर्पस ज्यूरस सिविल को बनाया गया था। तो जस्टिनियन ऑर्डर टू मेक कॉर्पस ज्यूरस सिविल to update the Roman legal system. Justinian wanted the Roman legal system to improve. That is the reason for making the Corpus Juris Civil. तो जस्टिनियन जो था वो उसने कॉर्पस ज्यूरिस सिविल को इसलिए बनाने को कहा क्योंकि वो जो रोमन लीगल सिस्टम था उसको अपडेट करना चाहता था। जस्टिनियन चाहता था कि जो रोमन लीगल सिस्टम है वो इम्प्रूव हो, जिस हालत में वो है उससे ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, तो उसने इसलिए कॉर्पस ज्यूरिस सिविल बनाने का ऑर्डर किया। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें। हिस्ट्री ऑफ कॉर्पस सिविल इन 527 एम्परर ऑफ बाज़ंतीन वाज गिवन द टाइटल ऑफ जस्टिनियन। ही वाज वन ऑफ द फेयर, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लीडर। हिज मेन पर्पस वाज टू द प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ हिज पीपल। वन ऑफ हिज ग्रेट अचीवमेंट ऑफ जस्टिनियन वाज द कंप्लीशन ऑफ कोड ऑफ जस्टिनियन। अब 527 में जो बाज़ंतीनी एम्परर था उसको टाइटल दिया गया था जस्टिनियन का। ठीक है, ये जो है एक फेयर था, स्ट्रॉन्ग था और पावरफुल लीडर था और इसका जो मेन पर्पस था वो था इसका प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ हिज पीपल। जो उसके लोगों हैं उनके हिफाजत इसका मेन पर्पस था। और जो इसकी अचीवमेंट थी, अचीवमेंट ऑफ जस्टिनियन व द कम्प्लीशन ऑफ कोड ऑफ, जो इसकी अचीवमेंट थी वो ये थी जो उसने जस्टिनियन कोड बना लिया था। By the order of Justinian, every commissioner, lawyer, judges, write and made all the laws for the welfare of the people by adding new laws and amending the old ones in the Corpus Juris Civil. अब आपको पता चल चुका होगा कि इसमें क्या उसने बोला हुआ है कि जो जस्टिनियन के जब ऑर्डर हो गया था तो उसके बाद हर कमिश्नर ने, लॉयर ने और जज ने जो लॉज थे उनको लिख लिया था। ठीक है, जो उनको लिख लिया था फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, पीपल्स के वेलफेयर के लिए, और जो न्यू लॉज हैं उनको भी शामिल किया गया था और जो इसके साथ ओल्ड लॉज हैं उसको भी अमेंड करके
कॉर्पस ज्यूरिस सिविल में ऐड कर दिया गया था। अब इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पस ज्यूरिस इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज सच एज जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ग्रीस एंड मैनी मोर, कॉर्पस ज्यूरिस सिविल इज़ द इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ दिस कंट्री। अब ये जो कंट्री बताई गई हैं, इनका जो कॉर्पस ज्यूरिस सिविल है वो इनका एक अहम पिलर है इन कंट्रीज़ का, जिसमें से जर्मनी शामिल है, इटली शामिल है, फ्रांस शामिल है, ऑस्ट्रिया और ग्रीस है। नेक्स्ट इसके एलिमेंट्स की बात करें तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल जो हैं 3 हैं, ठीक है, जिसमें कोडेक्स है, जिसमें डाइजेस्टा है, इंस्टीट्यूशंस है। कोडेक्स की बात करें, कोडेक्स जो है वो एक पुराने ज़माने की किताब है जिसमें लॉ की जो हिस्ट्री जो है ना वो रिटन है। अब कोडेक्स इज़ अ बुक ऑफ ऑल टाइम्स इन विच हिस्ट्री ऑफ लॉ इज़ अवेलेबल और रिटन। Codex in Corpus Juris Civil is also called the Code of Justinian. Codex is an ancient book that contains a long and interesting history of laws and rules. It was invented by the ancient Rome. It contains handwritten content as well. ठीक है, इसमें सारा लॉ जो है वो लिखा गया था और वो हैंड रिटन कंटेंट भी उसमें मौजूद है, ख़ुद हाथ से लिखा हुआ। आगे बात करते हैं, दिस कोडेक्स कंटेन ऑल लॉज दैट वर मेड इन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर। इसमें जितना भी वो रोमन एम्पायर में जो जितनी भी लॉज थे, जितने भी मौजूद थे उस वक्त, वो सारे लिखे गए हैं। डाइजेस्टा की बात करें तो डाइजेस्टा वाज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द केसेस एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री एज वेल एज द न्यू प्रेजेंट केसेस एंड प्रेसिडेंट वर इंक्लूडेड इन द डाइजेस्टा ऑफ कॉर्पस ज्यूरिस सिविल डॉक्यूमेंट। अब डाइजेस्टा जो है वो है कलेक्शन ऑफ केसेस एंड प्रेसिडेंट, जितने भी केस थे और प्रेसिडेंट थे उस टाइम के पास्ट हिस्ट्री में, वो इसमें शामिल हैं। उसके साथ जो न्यू केसेस थे वो भी, न्यू केसेस एंड प्रेसिडेंट वो भी इसमें ऐड कर दिए गए थे, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में। इंस्टीट्यूशंस की बात करें, इंस्टीट्यूशन आर जस्ट लॉ टेक्स्ट बुक दैट आर यूज्ड बाय द लॉयर्स विच आर लॉ बुक्स। तो इंस्टीट्यूशन जो है ना एक लॉ की टेक्स्ट बुक है जिसको लॉयर्स यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन में जो है ना, आई कंक्लूड दैट द कॉर्पस ज्यूरिस सिविल इटसेल्फ डिस्कस द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लॉज, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द लॉज, द पीपल हु हैव jurisdiction to enact and enforce the law, the right of people both free and slave, marriage laws, adoption laws, the laws of inheritance, law against crime। तो ये इसका कंक्लूजन है। कंक्लूजन आप अपना भी लिख सकते हैं, और ये जो है पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में अक्सर आ रहा होता है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये था कॉर्पस ज्यूरिस सिविल। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।